न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। स्टार एयर की नई उड़ान को लगी नागपुर ने महाराष्ट्र जुआ कानून के तहत की गई कार्रवाई। अवैध रूप से परिवहन कराने पर कानूनी कार्रवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्टार एयर की नई उड़ान को लगे पंख। गोंदिया रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टार एयर ने गोंदिया और इंदौर के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट सेवा अप्रैल 2025 से शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें कि भारतीय विमानतल प्राधिकरण बिरसी एयरपोर्ट के माध्यम से रात्रि कालीन टेक ऑफ और लैंडिंग से संबंधित समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद अब एयरलाइंस कंपनियां इस बिरसी हवाई अड्डे से यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का ग्रीन सिग्नल मिलाने के बाद स्टार एयर के 3 अधिकारियों का दल गोंदिया बरसी विमानतल पहुंचा और हवाई यात्रा सेवाओं और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिसके बाद संतुष्ट होकर बताया कि गोंदिया से इंदौर उड़ान सेवा अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इस विमान सेवा से महाराष्ट्र ही नहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के भी यात्रियों को गोंदिया बेसी एयरपोर्ट की विमान सेवा का लाभ अगली खबर। नागपुर ने महाराष्ट्र जुआ कानून के तहत की गई कार्रवाई। शेख अखिल शेख बशीर निवासी काटोल, आसिफ शेख उर्फ सोनू हबीब शेख उम्र 35 वर्ष निवासी बुट्टीबोरी नागपुर, मंगेश गजानन भाजीपाले उम्र 25 वर्ष निवासी रोहित डीलक के पास वर्धा रोड डोंगरगांव पुलिस थाना नागपुर, सचिन रमेश रगड़े उम्र 43 वर्ष निवासी CHP प्लॉट CRC रायतुवाड़ी कॉलोनी चंद। आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक जुआ अड्डा चला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीनों पर अंक लगाकर हार जीत का खेल होता था। आरोपी को उस स्थान पर निगरानी और हिसाब किताब के लिए रखा गया था। आरोपी को वहां कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक गेम मशीन पर 1 से 8 तक के अंकों पर पैसों की बाजी लगाते हुए पंच के सामने पकड़ा गया। चारों आरोपी के कृत्य महाराष्ट्र जुआ कानून की धारा 4 और 5 के तहत अपराधी पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे की उचित कार्रवाई के लिए आरोपियों को पुलिस थाने हिंगना की हिरासत में सौंप दिया। मामला क्या है, कितने आरोपी क्या है? ये हिंगना पुलिस स्टेशन के अंदर डोंगरगांव गांव है और डोंगरगांव बस स्टॉप के बाजू में एक मयंक ऑनलाइन लॉटरी एंड ताज वीडियो गेम शॉप था। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन होती है वहाँ पर 1 से 8 तक नंबर है, वो नंबर पे जुआ खेल रहे हैं ऐसे करके हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। तो पुलिस स्टाफ से लेके हमने वहाँ पर छापा डाला तो वहाँ पे पता चला कि उसने एक 7 इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन लगाई। वहाँ पर वो मशीन पे 1 से लेकर 8 तक अंक लिखे हैं और जो जोड़ी पे पैसा लगाने के बाद 1 रुपये के बदले उसको कस्टमर को 10 रुपये मिलते हैं। अगर कोई जोड़ी नहीं आई तो उसका पैसा वो दुकानदार को मिलता है। ऐसा एक जुआ चल रहा था। तो वहाँ पे जुए पे आरिफ शेख सोनू हबीब शेख ये वहाँ पे काम कर रहा था। उसके साथ में उसका नौकर मंगेश गजानन भाजीपाले ये वहाँ पे काम कर रहा था। और पूरा जो जुआ चलाने वाला उसका नाम है शेख अकील शेख बशीर। इसका खुद का शॉप है और उसने शॉप पे ये आरिफ और मंगेश को काम पर रखा था। वो दोनों वहाँ पे मिलके काम चला रहे थे और वहाँ पे एक जुआ खेलने के लिए आया था सचिन रगड़े चंद्रपुर से, उसको भी हमने वहाँ पे पकड़ा है। तो पूरे रेड में हमने वहाँ पर से 7 जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन है जो उसने खुद होके बनाए थे वो सब मशीन जब्त किए। बाद में जुए के लिए जितना सामान लगता है वहाँ पर
वो सब सामान जब्त कर लिया। तो 2,36,300 रुपये का सामान पूरा वहाँ से रिकवर हुआ है। और बाकी ये 4 लोग हैं, उनको भी हमने कब्जे में लिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कि पूरे सामान के साथ उनको हिंगना पुलिस स्टेशन के हैंडओवर किया है। सर ये कितने दिन से चला था ये धंधा? अभी प्राइमरी इंक्वायरी में पता चला कि ये सब चीज़ें उसने पिछले 2 महीने से शुरुआत की है और 2 महीने से उसने वहाँ पे वो शॉप किराए पे लिया और वहाँ से वो 2 महीने के अंदर उसने जितना भी काम किया है उतना रिकॉर्ड हमने जमा करके पूरी हिंगना पुलिस स्टेशन को वापस हैंडओवर किया है। सर ऐसे लोगों को एक संदेश देंगे, तुम क्या मैसेज देंगे आप? अभी ये जो प्रकार है नया दिख रहा है, इसके पहले कभी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है। एक इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन है और यहाँ पर वीडियो पार्लर करके उसने बाहर बोर्ड लगाया था। लोगों को लग रहा था वीडियो पार्लर है, लेकिन वीडियो पार्लर के अंदर ही जुआ के काम चल रहे थे। तो इन लोगों को जहाँ से परमिशन मिली थी वो वीडियो पार्लर के लिए मिली थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वीडियो पार्लर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन से जुआ खेलना शुरू किया था। तो जितने भी लोग वहाँ पर रहने वाले उनको पता नहीं था इसके बारे में कि यहाँ पे वीडियो पार्लर है या फिर वीडियो गेमिंग है। ऐसे हम सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पर भी वीडियो पार्लर जैसे कुछ चीज़ें दिखती है वहाँ पर जाके खुद लोगों ने खातिरी करनी चाहिए कि वहाँ पर वाकई वीडियो गेमिंग चल रहा है या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन की गेमिंग मशीन से जुआ चल रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच टीम को भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगली खबर, अवैध रूप से परिवहन करने पर कानूनी कार्रवाई। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन गोंदिया पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से नगद 9,60,000 रुपए के साथ पकड़ा। उक्त व्यक्ति ने यह राशि बिना उचित दस्तावेज और कानूनी अनुमति के परिवहन की थी। रेलवे सुरक्षा बल ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। उक्त कार्रवाई में टास्क टीम प्रभारी निरीक्षक कुलवंत सिंह के कुशल नेतृत्व में सह उक्त धर्मेंद्र कुमार, प्राजीआर मंडावे, आर रैकवार एवं अपराध गुप्तचर शाखा गोंदिया का कार्य सराहनीय रहा है। सर हाँ बस 10 मिनट लगेगा। हाँ सर, हाँ जी 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 सर।
दो हो गया ना? अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।